तो जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से लेआउट्स को क्रिएट करते हैं, आपके सामने ना ये सिंपल सी वेबसाइट है, तो हो सकता है कि आप ये डिफॉल्ट लेआउट के तौर पे यूज करें अपनी पूरी वेबसाइट के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपका एडमिन का डैशबोर्ड डिफरेंट हो, इसका लेआउट डिफरेंट हो। अब होगा ये कि जैसे हमारी ये वेबसाइट, अगर आप अबाउट अस के पेज पे जाते हैं तब भी ये लेआउट रहेगा, ये ऊपर नैव बार ऐसी की ऐसी रहेगी, नीचे वाला जो सेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट पे या कि मिसाल के तौर पे आपके क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आपके सिर्फ ये वाला लेआउट देख सकेंगे इस वेबसाइट का, और जो एडमिन है, एडमिन का यूआई जो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे ऊपर यहाँ पे ये बार आ रही है, साइड पे नेविगेशन बार आ रही है, इस तरीके से आपने क्रिएट करना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेआउट्स। तो लेआउट्स की आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आपने यहाँ पे आना, डॉक पे क्लिक करना है, गाइड पे आना, गाइड पे नीचे आपको मिलेगा फोल्डर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ लेआउट्स का फोल्डर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना आपको सारी डिटेल दी हुई है। इसकी नेमिंग कन्वेंशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसको आपने नेम कैसे करना है। मिसाल के तौर पे देखें, लेआउट्स के अंदर एक और फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर डिफॉल्ट है, तो जब आपने इसको कॉल करना है तो इस तरीके से आप इसके नेम को लिखेंगे। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम देखते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे अपने सिस्टम पे आ जाना। अच्छा, जो आपका ऐप डॉट व्यू है ना, ये भी एक लेआउट है। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे नैव बार ऐड किया हुआ है, तो ये लेआउट भी सारे पेजेस के ऊपर सेम शो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेआउट्स का फोल्डर क्रिएट कर देते हैं तो तब आपको ये डिलीट करना पड़ता है, तब आप ये ऐप डॉट व्यू वाला यूज नहीं करेंगे। इसकी बजाय अब आपने मल्टीपल लेआउट्स को यूज करना, तो मल्टीपल लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे अब आके आपने फोल्डर क्रिएट करना है लेआउट्स का। इसके अंदर लाजमी है कि जो बाकी आपकी पूरी वेबसाइट के लिए यूज होगा लेआउट, उसका नाम आप रखें डिफॉल्ट डॉट व्यू, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पेज, अगर आप ये लिखा रहने देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इससे भी ये काम करेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है वो है कि आप यहाँ पे इसको स्लॉट के साथ रिप्लेस कर दें। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके बाकी पेजेस को ये शो करेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे अपने सिस्टम पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें ये सेम यूज हो रहा है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं नेक्स्ट 5 कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये नेक्स्ट 5 यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हमारा ऐप खत्म हो चुका है और यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट व्यू का लेआउट अब हर पेज के लिए यूज होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे कोई और लेआउट यूज हो। अब मैं ये करता हूँ, डैशबोर्ड के लिए हम सेपरेट एक और नैव बार बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय मैं ये करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड का इसी नैव बार का कलर ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स पे आकर अपनी आसानी के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ डैशबोर्ड के नाम से, और इसके अंदर हम एक और नैव बार बना लेते हैं। तो नैव बार डॉट व्यू, इसका जो कोड है नैव बार का जो हमारा डिफॉल्ट है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ ग्रे 300। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारी नैव बार रेडी होगी। अब हमने इसके लिए लेआउट क्रिएट करना, तो यहाँ पे आके मैं इसका सिंपल नेम रख देता हूँ डैशबोर्ड डॉट व्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें वी बेस, और यहाँ पे सेटअप को क्रिएट कर देंगे। ये सारा रिमूव कर दें, डिफॉल्ट में से आप ये सेम कॉपी कर लें, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो है नैव बार वो डैशबोर्ड के पेज में है, तो यहाँ पे आपने पहले लिखना है डैशबोर्ड नैव बार, ताकि हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर से ये वाली नैव बार यहाँ पे शो हुआ करे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ /डैशबोर्ड लेआउट, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता, आपको इसको पेज के ऊपर कॉल करना पड़ता है। तो पेज पे कॉल करने का तरीका ये है, आप इसी पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपने इसको शो कराना था, पेजेस पे आएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के अंदर जो फिलहाल इंडेक्स वाला पेज है मैं यहाँ पे शो करा तो यहाँ पे आपने आके स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है सेटअप की, और यहाँ पे आपने लिखना है डिफाइंड पेज मेटा, और यहाँ पे आपने लिखना है लेआउट कॉलन, और यहाँ पे आपने लेआउट का नेम लिखना। हमारे लेआउट का नेम है डैशबोर्ड, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ। ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड आप यहाँ पास कर देंगे, इसको सेव करेंगे। अब देखें, यहाँ मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट पे बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया हुआ वो यूज हो रहा है। डैशबोर्ड के पेज पे आता हो तो डैशबोर्ड वाला जो है लेआउट यूज हो रहा है, और उसके ऊपर हमने जो नैव बार लगाई हुई थी उसका हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पास किया हुआ था। अब आप चाहते हैं कि हर डैशबोर्ड के पेज पे नजर है, तो आपने यहाँ पे ऐसे जाके 1 बाय 1 ना इसको ऐड करना होगा। ठीक है, ये लाजमी है कि आप इस तरीके से ऐड करें, तभी काम करेगा। तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई अपडेट आए जिसमें आप राउट बेस्ड लेआउट्स को क्रिएट कर सके। वो अब जो नेक्स्ट 3.11 की अपडेट थी उसके अंदर इन्होंने राउट बेस्ड रेंडरिंग और राउट बेस्ड मिडलवेयर को ऐड किया था। अब हो सकता है होपफुली कि ये फ्यूचर में राउट बेस्ड लेआउट को भी ऐड कर दें। तो होपफुली अगर वो फ्यूचर में आ जाता है तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके एक ही दफा में पास करना है कि हमारे डैशबोर्ड जिसके पहले आए वो उनके ऊपर यहाँ पे डिफॉल्ट ये वाला लेआउट यूज कर दें। फिलहाल इस तरह का कोई फीचर नहीं, अगर आएगा तो मैं फिर उसकी वीडियो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने लेआउट्स को क्रिएट करना।